दोस्तों प्रकाश, उसका किरण, दर्पण, अपवर्तन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप एक आरेख बनाते हो और उसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ जाएगा, तो आज की वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का चौथा पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट इससे पहले मैंने बना दिए, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में। बहुत आवश्यक पार्ट यानी कि जो बहुत ज़रूरी कंटेंट है, जो इस चैप्टर को समझने में आपका पूरा बेस बनाएगा, वो तीनों पार्ट मैंने वहाँ पर समझाया है। तो जा करके उनको पहले देख लो, अगर नहीं देखा है तो। ये पार्ट उसी के आगे से है। साइंस है, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर भी 10 ही है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चैप्टर पे आते हैं। मैंने लास्ट तक मैं आपको जो पढ़ाया था वो था गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ाया था, और साथ में गोली दर्पण का जो मुख्य द्वारक क्षमता या फिर मुख्य द्वारक क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें आपको क्लियर करती थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मुझे हंसी क्यों आ रही पता नहीं, बस आप कमेंट में बताओ मुझे हंसी क्यों आई होगी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने आज के इस पार्ट को नहीं देखा पूरा, तो यकीन मानिए कि आप जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरी जो चीज़ें समझेंगे, उसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है आपकी जो आरेख बनाने को आ जाए, जो जैसे होता है ना कि कोई भी वस्तु शीशे से इतनी दूरी पर रखी है, फला फला दूरी पर है, चाहे वो सी के पार है, सी के परे है, सी पर है, पी पर है, कहीं भी है, तो आपको वो समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको वही सारा समझाने का ना फॉर्मूला, यानी कि 6 फॉर्मूले भी मैंने लिखे थे ना, वो बताना चाह रहा हूं। तो देखो 6 फॉर्मूले आपको कौन से याद रखने हैं इस चैप्टर को समझने से पहले। चैप्टर में ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सारा किरणों का है, प्रकाश का है। अब देखो जैसे मानते हैं ये एक पेड़ है हमारा, और इस पेड़ से हर एक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? अनंत किरणें निकलती हैं। कहां से? हर एक बिंदु से। ये जितना भी आप देख रहे हो, हर एक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं और अनंत डायरेक्शन में सीधी रेखा में जाती हैं। जब यहां से बहुत सारी किरणें निकलेंगी और वो पहुंचेंगी इधर, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हर एक किरणें हर एक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी किरणें जो इधर आ रही हैं, मतलब हम उन्हीं सभी किरणों की बात करें जो यहां से निकल करके हर एक बिंदु से निकल करके, देखो हर इस बिंदु से भी बहुत सारी किरणें निकल रही होंगी, इस बिंदु से भी बहुत सारी किरणें, इस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल करके ये जो सामने दर्पण रखा हुआ है, एकदम समतल दर्पण, वही सारी किरणें जब इस दर्पण पे पड़ेंगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में आएंगी। या फिर अगर इस बात को ना सोचें, हम इस बात को सोचें कि क्या प्रैक्टिकल करें कि ये सारी किरणें इस दर्पण पे जब पड़ेंगी, एग्जैक्ट सेम उतनी ही दूरी पर वो जाकर के क्रॉस करेंगी, तब जाकर के आपको इसका इमेज दिखाई देगा। कोई भी इमेज दिखाई देने के लिए कम से कम, देखो मेरे बालों पर मत जाना है, लॉकडाउन का समय है, सैलून नहीं मिल रहा है। आप कमेंट में बताओ कि ये वाला जो डायलॉग है मेरा कितने लोगों ने पहले से सुना है कि मेरे बालों पर मत जाओ। आपने शायद मेरे हर वीडियो में सुना होगा, क्योंकि समय बोल देता हूँ यार, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कब कौन देखे, उसको पता ही ना हो कि भाई कैसा टीचर है, बाल गंदे से कटे हुए हैं, और कुत्ता भाई हमारा जो है भौंकने लग गया। कुत्ते का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के बीच में। मेरे मोहल्ले का कुत्ता जानता है कि भैया कब वीडियो बनाएंगे, कब मैं भौंकने को शुरू करूँगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं, हर एक किरण, हर एक प्रकाश, मतलब जो हर एक किरण है वो हर एक बिंदु से निकलती है। लेकिन इमेज बनाने के लिए या इमेज पढ़ने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए हमें एटलीस्ट 2 किरणें, कोई भी 2 किरणें चाहिए होंगी जो अलग अलग डायरेक्शन से निकलकर किसी एक बिंदु पर आकर के मिले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कि उसकी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चित्र की एक सबसे ऊपर की और एक सबसे नीचे की हम जो है इमेज ले लेते हैं, मतलब जो किरण है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से फॉर्म करती हैं। ये 2 तरीके से फॉर्म कर सकती हैं। समतल दर्पण का तो सीधा मतलब है भाई, वो सीधा दिखाएगा जा करके, दर्पण है, जितनी बड़ी इमेज उतनी बड़ा, जितनी दूरी पर इमेज उतनी ही दूर, जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा दिखाएगा। समतल दर्पण का तो सीधा काम है। लेकिन बात करते हैं दूसरे गोली दर्पणों के बारे में। हम 6 फॉर्मूले याद रखेंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। बहुत बड़े दर्पण बना दिए मैंने, इतने बड़े दर्पणों का काम नहीं है, काम हम छोटे छोटे दर्पणों का लेते हैं। ये समतल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। अपनी कॉपी में 6 फॉर्मूले बना लेना सेम ऐसे ही, क्योंकि आपकी किताब में भी बने हैं और किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी भी है।
अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हर एक दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है पीछे। सबका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये सबका एक मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर सबके P होता है, ये क्या कहलाता है, ध्रुव। ये भी मैंने आपको पीछे बताया है, सबके पास अपने अपने ध्रुव हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोई एक वस्तु रखी हुई है, कहीं भी है, हमें पता नहीं उस वस्तु कहाँ पर है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम और भी पॉइंट बनाते जाएंगे। कोई भी अगर किरण इस रेखा के समांतर आती है कहीं पर भी, चाहे वो यहाँ पर आए, 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 लेकिन कहाँ आ रही है भाई, इस रेखा के समांतर। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो वो यहाँ से ऐसे टकराएगी। टकराने के बाद में इसका एक सी भी होगा, केंद्र होगा सी। भाई ये जो फालतू की आवाज़ें आ रही है ना, इनको इग्नोर कर देना यार प्लीज़, क्योंकि हम यहाँ पर रेंट लेकर रहते हैं, तो जो हमारे पड़ोसी हैं भैया कुछ ना कुछ तो तड़ीछाम करते ही रहते हैं। और भैया हमारा एक कुत्ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी, केंद्र। इसके बाद में बीच में पड़ता है आपका एफ। हमें पता है ये इतनी त्रिज्या है, बीच में आपका फोकस दूरी है। तो ये क्या करेगा, कहीं भी आएगा वो कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना कि कोई भी रेखा अगर आपकी अवतल दर्पण पे, ये बात हो रही है अवतल दर्पण की, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से टकरा कर जाएगी, एफ से टकरा कर जाएगी। क्या फॉर्मूला बना, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। याद कर लो भौके भैया हमारे। अब यही चीज इसमें हम समझते हैं कहाँ पर होगा, इसकी आवाज को ना यार प्लीज इग्नोर। इसमें एक एफ है यहाँ पर, बीचों बीच में होगा एफ, और सी यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर कोई भी अवतल दर्पण, देखो दर्पण है तो इसका तो पीछे का भाग इधर होगा पॉलिश, तो भाई पीछे का तो दिखेगा नहीं, लेकिन हम अनुमान लगाएंगे यहाँ पर है, और लगाएंगे क्या, उसका होगा एक्चुअल में उधर। तो कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जैसे हर एक जगह से आती है, ये पेन है, ये दर्पण है, इसके समांतर हमने रखा। अब इस पेन की ना हर एक किरण हर एक जगह से, हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, इधर उधर, उधर इधर, इधर, सभी 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 तरफ जा रही है, ओके। लेकिन हम सिर्फ उस किरण की बात कर रहे हैं जो सिर्फ यहाँ पर इसके समांतर गई। अच्छा, ये यहाँ पर गई तो इसका मतलब ये कि यहाँ भी जाएगी, 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 सभी समांतर जा रही है। हम सभी समांतर वाली में से कोई भी एक रेखा लेंगे। कहाँ पे लेंगे, ये रेखा, ठीक है। अब इस रेखा में यहाँ पर क्या होगा कि ये रिफ्लेक्ट करेगी और किधर मुड़ेगी, ये इसके पीछे चली जाएगी। अब कितने एंगल पर जाएगी ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये रेखा जाएगी एफ के बिल्कुल ठीक ठीक बराबर पार्ट में। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर एफ से ये रेखा अगर हम यहाँ पर एक खींचे, इस बिंदु के लिए एक रेखा खींच देते हैं, तो ये इसी में चली जाएगी, और ये कितना होगा, ये एग्जैक्ट इसका आधा होगा, ठीक है। अगर हम इसी बिंदु पर फिर से इसको समझाते हैं, लोग कंफ्यूज हो गए, मुझे मालूम है आप यहीं पर कंफ्यूज हो गए, फिर से समझो। और हाँ, एक चीज़ जरूर बताना, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे तो मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था पहली बार में, और फिर अभी जब क्लियर हो जाए तो बताना जरूर कि कंफ्यूजन हुआ था पहली बार में लेकिन क्लियर हो गया, ताकि मैं ट्राई करूँगा कि यार जो मैं समझाने का कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे अनुमान लग रहा है कि ये चीज़ कन्फ्यूजन हो सकती है, वो सच में हुई थी। ये है हमारा दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ से हम मानते हैं एक किरण आने वाली है, वो इस बिंदु पर टकराएगी। यहाँ पर है हमारा एफ और यहाँ पर है हमारा सी। जिस बिंदु पर ये टकराने वाली है किरण, उसी किरण पर अगर हम एक सी खींच देते हैं, मतलब सी से एक रेखा गुजार देते हैं, अपने शौक के लिए गुजार लो। अब यहाँ से जो है एक लाइन आती है, मतलब वही एक किरण आती है, वो कितने एंगल का कोण बनाएगी पता है आपको, वो इतने एंगल का कोण बनाएगी जितने एंगल का ये है। ऊपर आई तो आप यहाँ पर आर निकाल दो, और जो आर आप निकालोगे वो देखोगे कि वो इसी जगह से मैच कर रहा होगा, मतलब इधर से आ करके वो एफ के डायरेक्शन में ऊपर चली जाएगी। यही रूल आपका हर जगह पर काम करता है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों जो रूल है वो आपका ये है कि देखो इसका एफ तो यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर होगा,
तो अब अभी हमने ये देखा था मुख्य अक्ष के कोई अगर समांतर आती है रेखा तो कहाँ जाती है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी रेखा F बिंदु पर पहुंचती है। देखो कोई भी चीज़ होगी, हम सब जानते हैं, चीज़ कहीं भी रखी होगी, हम सब जानते हैं, अगर उसकी कोई भी एक ऐसी किरण है जो आपके F बिंदु से गुजरती है, अगर किसी भी वस्तु की कोई एक ऐसी किरण है जो F बिंदु से गुजरती है तो वो कहाँ जाएगी। तो सॉरी, ये F बिंदु यहाँ पर रह गया, मान लेते हैं F बिंदु यहाँ पर है, वो F बिंदु से ऐसे गुजरी, अब वो कहाँ जाएगी, F बिंदु से गुजरी कहाँ जाएगी, तो वो गुजरेगी, देखो इधर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और हम क्या जानते हैं कि अगर वो F बिंदु से गुजर रही है तो वो टकरा करके मुख्य अक्ष के एग्जैक्ट समांतर चली जाएगी। और अगर आप एक चीज़ देखोगे, इस बिंदु पर अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचोगे तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल, सॉरी यहाँ पर I लिखना है और यहाँ पर R लिखना है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको एडिट करते समय जूम कर दूंगा, परेशान मत हो। अब हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण में, ये आपका उत्तल। अब अगर कोई एक बिंदु इसके F पर गुजर रही है और हमको पता है भाई इसका F तो इधर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका C है, तो इसकी किरण कहाँ जाएगी। देखो वो लाइन एग्जैक्ट यहाँ से आएगी और F पर जाने के लिए वो परेशान होगी क्योंकि उसको जाना है F पर, लेकिन भाई हमारा दर्पण है, कोई लेंस तो है नहीं जो R पर चली जाए, तो सीधी सी बात है वो टकरा कर वापस जाएगी। लेकिन कहाँ से टकरा कर वापस जाएगी, वो एग्जैक्ट इस मुख्य फोकस अक्ष के समांतर टकरा कर निकल जाएगी। आपको एक गेम चेंजर चीज़ दिखाता हूँ, ये रेखा एग्जैक्ट F की बिल्कुल ठीक सामने सामने होगी, ठीक है, इसलिए हम इसको डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, डॉट 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 डॉट। अगर आप अभी भी यहाँ पर देखोगे तो C से एग्जैक्ट एक लाइन अगर हम यहाँ पे खींचे तो जितना यहाँ पर I बनेगा उतना ही R बनेगा, यानी कि यहाँ भी अपवर्तन का जो रूल है रेगुलर फॉलो होगा। अब दोस्तों इसका सेकेंड लास्ट फॉर्मूला है वो है ये कि अगर कोई भी जो किरण है वो C पर जाती है, देखो तीन ही फॉर्मूले हैं एक में, चाहे उत्तल में मान लो चाहे अवतल में मान लो, ठीक है, उन्हीं तीनों को याद करके आप आगे जो अभी किरण आरेख बनाएंगे हम लोग वो बहुत आसानी से सीख जाओगे और उनको कभी भी नहीं भूलोगे, गलती तो हो ही नहीं सकती। अब दोस्तों इसका सेकेंड लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कोई भी अगर जो किरण है वो C पर जाती है तो वो कहाँ से जाएगी और कैसे आएगी। देखो कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले तीन ही याद रखने हैं। पहला, अगर कोई रेखा जो है समांतर जाती है, दूसरा अगर वो कोई भी किरण, मैं बार बार रेखा बोल देता हूँ उसको किरण समझो, कोई भी किरण जो है वो F पर गुजरती है, और तीसरा जो है कोई भी किरण C पर गुजरती है। तो मान लेते हैं किरण जो है वो C पर गई और वो एग्जैक्ट कहीं भी नहीं जाएगी, ना वो लेफ्ट जाएगी ना वो राइट जाएगी, वो जिधर गई उधर ही वापस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है इसमें। अब बात करते हैं इसमें, भाई इसमें जो C है वो यहाँ पर होगा, F कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो अब कोई भी किरण अगर हम C पर ऐसे गुजारेंगे, C पर जाने के लिए बनाएंगे, तो C पर ना पहुंचकर वो वापस उसी पॉइंट पर चली जाएगी। भाई ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये रूल नहीं समझा तो आगे आने वाले लेंस या फिर आगे पढ़ने वाले आपके जो अवतल दर्पण की जो किरण आरेख है वो आपको समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वापस जाओ और देखो कि मैंने क्या बोला, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो दोबारा से, ठीक है, सबको समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के किरण आरेख कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण के क्या यूज हैं, उत्तल दर्पण के क्या यूज हैं, और उसकी अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके अवतल लेंस के क्या यूज हैं, उत्तल लेंस के क्या यूज हैं, उनके किरण आरेख कैसे बनते हैं। फिर उसकी अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का तरीका। मैंने परिपाटी पहले ही बताई थी, वो परिपाटी जरूर देखना, वो भूल गए तो भाई देखे बाद में तो देखना ही पड़ेगी, और पहले ही देख लिए तो आपको एक किरण आरेख जो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ ये पार्ट छोटे छोटे बना रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। अब आपको करना क्या है, ये सारे जो पार्ट हैं उनको अपने कॉपी पर बना लो और इनसे रिलेटेड जो है ऊपर फॉर्मूला डाल देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है।